बोलो सतीश। कैसा है तू? तेरा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? बहुत ही बढ़िया, लोगों को खाना पसंद आ रहा है। बस दिन ब दिन बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ग्रेट। हाँ, तू बस दूर से ही तारीफ कर। 1 साल हुआ मुझे यहाँ शिफ्ट हुए, एक बार भी तू धानी विलेज खाना खाने नहीं है। नहीं यार, थोड़ा सा काम में फंसा हुआ था इस वजह से। चल ठीक है। हाँ एक काम कर, परसों गवर्नमेंट हॉलीडे है, वहिनी को साथ लेकर खाने पर आ जा। अरे नहीं यार, एक्चुअली क्या है कि परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रहा हूँ। तो ये पार्टी धानी विलेज में कर, एकदम चौकस तैयारी कर दूंगा, अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिला दूंगा तुम्हें। एक्चुअली वाइफ की किसी से बात हुई है, चलो ठीक है, मैं एक बार वाइफ से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। ए यार, इस आदमी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे क्या हुआ, किसको गाली दे रहा है? अरे एक वेटर है, अभी ज्वाइन हुआ है। जब से ज्वाइन हुआ है ना, तब से नुकसान किया जा रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे जाना होगा वहाँ। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ वैशु, क्या कर रही हो तुम? अरे वो पर्दा ठीक कर रही थी। तो पर्दा ठीक करने के लिए इतना उछलने की क्या जरूरत है? अरे तो ऊपर टांग के रखा है तो क्या करूं? आओ, इधर आओ। आओ। तुमको पता है ना, तुम माँ बनने वाली हो। तो ये उछलना कूदना तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जब तक तुम्हें पता नहीं था तब तक ठीक था, अब जब तुम्हें पता चला तो इतना प्रिकॉशंस एंड ऑल। धर्मेश, एक बात कहूं, तुम मेरी इतनी केयर करते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें पता है तुम कितने रोमांटिक लगते हो? आज तक तुम इतने रोमांटिक कभी नहीं लगे हो। वैशु, ये बच्चा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जो आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा। मेरा वारिस, जो मेरा नाम और मेरा काम दोनों को बहुत आगे बढ़ाएगा। जिस दिन से मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा है, उस दिन से इस कंपनी का नुकसान ही नुकसान करते आ रहे हो तुम। बस अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सर बस एक कुछ नहीं सुनना है मुझे, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। 1 मिनट मैनेजर। मैम आप जानती नहीं है ऐसे लोगों को, ये अपनी गलती छुपाने के लिए 10 बहाने बनाएगा। आप अभी भी यूके से आइए, मैं देख लूंगा इसे। लेट्स मी टॉक टू हिम। यस मानव, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं इस होटल की मालिक की बेटी हूँ। मुझसे गलती हो गई और मैं इस गलती का कोई बहाना नहीं देना चाहता। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका और दें तो आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। मैम प्लीज मैम, मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज। यस मानव, आपको मौका मिलेगा। लेकिन मैम। मैनेजर, इस लड़के में अपना गलती मानने की हिम्मत है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। मिस्टर मानव, अब ये रहेंगे और वो भी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। मैम, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो ऑनेस्ट और लॉयल होता है। सो मिस्टर मानव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्या करूं, कैसे कहूं सतीश से कि मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते को फिर एक बार आगे बढ़ाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन क्या वो इसलिए राजी होगा? सतीश, पार्टी की लगभग सारी तैयारियां हो गई है, सबको इनविटेशन दे दिया है, केटरर्स, डेकोरेटर्स, सबसे बात हो गई। सतीश, 2 दिनों बाद हमारी शादी की सालगिरह है और जानते हो, जब भी मैं इस वक्त के बारे में सोचती हूँ जो हमने साथ में गुजारा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें दुख और परेशानी के अलावा कभी कुछ नहीं दिया है।
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। और यकीन मानो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सतीश, मैं हमारी शादीशुदा जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ। वर्षा, सतीश, मैं हमारे रिश्ते को हर तरह से निभाना चाहती हूँ। अगर बच्चों के बिना शादी अधूरी है तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमारे रिश्ते को कामयाब बनाने की तुम्हारी हर कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मेरा एक काम है तुम्हारे पास। हाँ, कहो ना। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अर्चना को जाके इनवाइट करो। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अभी तो तुम बोल रही थी कि अपने रिश्ते की एक नए तरीके से शुरुआत करनी है। हाँ, अब क्या होगा? वर्षा, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी माहौल बदलता है और हमें उन्हें साथ में लेकर चलना है। पुराने गिले शिकवे मिटा करके हमें एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है। और अगर तुम अर्चना को बुलाने जाती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे क्या वर्षा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वर्षा, मुझे नहीं पता, सुबह से बहुत अनईजी फील हो रहा है। तुमने मुझे बताया नहीं। यार तुम ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो अपने साथ? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आओ। इसे भी खा लो और मीठा गुनगुनाओगी। मानव, आप इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं मतलब आप रोज लेट आते हैं तो। मैंने अपने बॉस को कहा कि आज मुझे अपनी पत्नी से मिलने का मन कर रहा है, कि मेरी बॉस की भी नई शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। मानव, आप भी ना। मिस्टर सतीश। हाँ जी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि वर्षा जंक फूड बहुत खाती है, पिज्जा बर्गर। मैं लाख मना करता हूँ लेकिन वो मानती नहीं। दिक्कत तो होगी ना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको जो कहने जा रही हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको वर्षा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसके फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी डिस्टर्ब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बस ये कहूंगी कि आप उसका पति बन के नहीं, दोस्त बन के ख्याल रखिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ भी घुमाकर मत बोलिए। जो भी कहना है साफ बोलिए आप। क्या प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर सतीश, वर्षा के पहले बच्चे के अबॉर्शन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। आई एम सॉरी लेकिन वर्षा कभी माँ नहीं बन सकती।